नमस्कार, सिटी केबल में आपका स्वागत है और आज के इस विशेष कार्यक्रम करियर मंत्रा में जो कि विच इज़ पावर्ड बाय बियानी कॉलेज, हम आज कुछ नया सीखने जा रहे हैं। अभी तक हमने सीखा कि इंग्लिश वर्ड्स को करेक्टली प्रोनाउंस कैसे करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश में कुछ ऐसे नए वर्ड्स इंक्लूड हुए हैं, नई डिक्शनरीज बनी हैं और डिक्शनरीज में ऐसे वर्ड्स इनकॉर्पोरेट हुए हैं जिनको कि हम यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो लोगों को उनका बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन हम उन वर्ड्स को आज सीखेंगे। तो जिस तरह से हम जब अपनी खुद की मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्फी। तो ये सेल्फी शब्द अगर आप डिक्शनरी में देखें तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कि हम एक सेल्फी खींच रहे हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आपको नए बने हुए शब्द जो न्यूली कॉइंड वर्ड्स कहलाते हैं, जिसे हम नियोलॉजिज्म कहते हैं इंग्लिश में, आज हम नए शब्दों को सीखेंगे। तो मेरी को होस्ट प्रीति आज आपको बताएंगी कि आज का पहला शब्द क्या है। एक्रो ब्रांचिंग। अब एक्रोबेटिक्स होता है, और एक्रोबेटिक्स समझते हैं क्या होता है? दौड़ना, भागना, छलांग लगाना, एक्सरसाइज करना, और किसके ऊपर? पेड़ के ऊपर, ब्रांच के ऊपर। तो वो कहलाया शब्द हमारा नया एक्रो ब्रांचिंग, मतलब एक्रोबेटिक्स ऑन ट्रीज, एक्रोबेटिक्स ऑन branch of a tree, that is called acro branching. प्रीति अगला वर्ड बताइए। तो इसको क्या बोलेंगे हम? एफ्लुएंजा। एफ्लुएंजा दो शब्दों से मिलकर के बना है और बड़ा आजकल मॉडर्न फैशन में है ये। एफ्लुएंट एंड इन्फ्लुएंजा, ये दो शब्दों से मिलके बना है, एफ्लुएंट एंड इन्फ्लुएंजा। एफ्लुएंट क्या होता है? शो ऑफ करना, बहुत पैसा खर्च करना, बहुत पैसा कमाना, और बहुत पैसा खर्च करना और बहुत पैसा कमाने की दौड़ में कुछ लोग बीमार हो जाते हैं। इन्फ्लुएंजा आप समझते हैं? फ्लू एक बीमारी है। तो पैसा कमाने की और पैसा खर्च करने की बीमारी को कहते हैं एफ्लुएंजा, which is a newly coined word. Next word प्रीति बताइए। AFTERPARTY, after party। आफ्टर पार्टी अक्सर मुझे तो खैर नहीं पता था, लेकिन जब भी फेयरवेल पार्टी होती है या कोई प्रोग्राम होता है कॉलेज में, तो आप लोग कहते हैं मैम वी आर गोइंग टू पार्टी नाउ, विच इज़ कॉल्ड आफ्टर पार्टी। मतलब आप पार्टी में प्रोग्राम के बाद जो पार्टी होगी उसको आप इंजॉय करेंगे। प्लीज राइट द न्यू वर्ड। तो दैट इज कॉल्ड आफ्टर पार्टी। आप लोग जाते हैं आफ्टर पार्टी में? डू यू एंजॉय आफ्टर पार्टी? मुझे लगा आजकल बड़ा ही ट्रेंड है आफ्टर पार्टी का। चलिए अगला वर्ड क्या है? AGRITOURISM। बताइए क्या पढ़ेंगे हम इसे? एग्री टूरिज्म। चलिए टेक अ गेस, इस वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है? हाँ बताइए। नहीं, एग्री वर्ड आया है किससे? एग्रीकल्चर से। और टूरिज्म किससे आया है? टूरिज्म से। यानी कि वो टूरिस्ट जो खेतों में आके रहना चाहते हैं और खेतों की, एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ऐसे टूरिज्म को हम क्या कहते हैं? एग्री टूरिज्म। जैसे मेडिकल टूरिज्म होता है ना? जो लोग हिंदुस्तान में इलाज करवाने आते हैं या इलाज के लिए बाहर जाते हैं, दैट टूरिज्म इज कॉल्ड मेडिकल टूरिज्म। इसी तरह से होता है एग्री टूरिज्म, जो लोग खेतों में आकर के और एग्रीकल्चर से रिलेटेड
चीज़ों को सीखते हैं और रहते भी वही हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एग्री टूरिज्म। And the next word is ALCOPOP. पढ़िए पढ़िए, एल्कोपॉप। क्या हो सकता है इसका मीनिंग? आपने कभी एल्कोपॉप ट्राई किया? नहीं किया होगा, आप अच्छे बच्चे हैं। एल्कोपॉप आजकल होटल्स में मिलता है। वो फ्रूट ड्रिंक होता है जिसमें कि अल्कोहल मिक्स होता है, अल्कोहल कंटेंट होता है उसमें, उस ड्रिंक को कहते हैं एल्कोपॉप। नेक्स्ट वर्ड क्या है बताइए? ALDESKO. एल्डास्को। एल्डास्को, एल्डास्को क्या हो सकता है? बताइए बताइए। इसमें एक वर्ड कॉमन है, डेस्क। यानी कि अगर मैं बहुत बिजी हूँ, जैसे कि मैं अभी थी और 10 मिनट पहले मैं अपनी डेस्क पे अपना सैंडविच खा के आई। सो ऑन योर डेस्क यू वांट टू हैव अ क्विक सैंडविच and then carry on to your work, then you have your sandwich, el desco. So that's a new word that's come in fashion these days, el desco. Next is AMAZEBALLS. Amaze balls. Amaze balls क्या होते हैं? When you enjoy, जब आप बहुत ज़्यादा enjoy करते हैं किसी चीज़ को, तो that is called amaze balls. Amaze balls. And the next word is Analysis. ANALYSIS. PARALYSIS. एनालिसिस पैरालिसिस। एनालिसिस तो आप समझते हैं क्या होता है, पैरालिसिस भी आपको पता है क्या है, राइट? लेकिन कई बार हम चीज़ को ओवर एनालाइज कर जाते हैं, इतना ज़्यादा एनालाइज करते हैं कि हम किसी डिसीजन पे पहुंच ही नहीं पाते हैं, यानी कि वो डिसीजन जो है पैरालाइज हो जाता है। एंड दैट सिचुएशन इज नाउअडेज कॉल्ड एनालिसिस पैरालिसिस। एनालिसिस का पैरालिसिस हो गया, ठीक है? APP. हाँ, ऐप तो आप यूज़ करते हैं फ़ोन्स में। ऐप वर्ड किससे बना है? ऐप वर्ड किससे बना है? आप बहुत सारे ऐप्स यूज़ करते हैं ना मोबाइल में। हाँ, तो बताएं। एप्लीकेशन, वेरी गुड। ऐप वर्ड बना है एप्लीकेशन से, ठीक है? And next is APPLEPICK. ओ, एप्पल पिक। एप्पल पिक क्या होता है? It's like a choice to do something specific we wanted that. एप्पल फ्रूट को चुराना नहीं, आईफोन, एप्पल फोन चुराना, दैट्स कॉल्ड एप्पल पिक, ओके? व्हेन समबडी स्टील्स योर आईफोन और योर एप्पल फोन, इट्स कॉल्ड एप्पल पिक, ओके? या Next is AUDIOPHILE. Audiophile. जो लोग बहुत हाई साउंड को बहुत ही प्रेफर करते हैं और बहुत सारी रिकॉर्डिंग करते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑडियो फाइल। सुनने वाली फाइल्स को बहुत रिकॉर्ड करना और उसको पसंद करना इज कॉल्ड ऑडियो फाइल, ओके? Next is ASBO. एसबो, एंटी सोशल बिहेवियर ऑर्डर। इसका पूरा फॉर्म क्या है? एंटी सोशल बिहेवियर ऑर्डर। जब कुछ लोग एंटी सोशल बिहेवियर करते हैं, एंटी सोशल बिहेवियर क्या होता है? जैसे शराब पी करके लड़ाई झगड़ा करना, चीखना, चिल्लाना, ये सब क्या इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है। वो वर्ड क्या है? एसबो। एसबो, एसबो इज एंटी सोशल बिहेवियर ऑर्डर, ओके, राइट? And next is AVATAR. Avatar. एवेटर। ये एक मूवी भी बनी थी जिसको कि लोग अपने यहाँ इंडिया में बोलते थे अवतार। वो अवतार नहीं था, वो थी एवेटर। एवेटर क्या थी मूवी? इसका क्या मतलब हुआ एवेटर का? मेरे पास ये इसका मीनिंग लिखा हुआ है, मैं बताती हूँ। अ ग्राफिकल इमेज रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे जब किसी इंसान की ग्राफिकल इमेज को प्रेजेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एवेटर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एवेटर कैन रिप्रेजेंट अ प्लेयर
इन ऑनलाइन गेम्स, ठीक है, ऑनलाइन गेम्स में जो हम देखते हैं ना, दैट कैन बी कॉल्ड एवेटर, और इन चैट रूम्स एवेटर. ओके, And next word is BAGGRAVATION. पढ़िए इस वर्ड को. क्या है ये? बैग्रवेशन. बैग्रवेशन दो शब्दों से मिलके बना है, बैग एंड एग्रावेशन. बैग एंड एग्रावेशन. कई बार आप एयरपोर्ट पे अपने सामान का वेट जब कर रहे होते हो तो आप देखते हो दूसरों के बैग्स आ गए, आपका बैग नहीं आया. ठीक है, जब आपका बैग नहीं आता तो आपको बहुत गुस्सा आता है कि अरे मेरा बैग क्यों नहीं आया अभी तक. तो वो जो एक एग्रावेशन वाली जो फीलिंग होती है, दैट्स कॉल्ड बैग्रावेशन. इट इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड दीज डेज. And next is बिंज ड्रिंकिंग. पढ़ो इसको. क्या है ये? binge drinking. बिंज मतलब एक्सेसिव, बहुत ज्यादा, लिमिट से ज्यादा, लिमिट से ज्यादा पीना इज बिंज ड्रिंकिंग. सम पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन बिंज ड्रिंकिंग. सम पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन नहीं, अभी एक नया वर्ड, बिंज थिंकिंग, एक्सेसिव थिंकिंग, बिंज ईटिंग. बहुत लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, है ना, और बहुत ज्यादा खाने को क्या कहते हैं? ओवर ईटिंग. डिवॉर. डिवॉर, ईटिंग तो खाना, लेकिन बहुत ज्यादा खाना इज डिवॉरिंग. ओके, सो दैट्स बिंज ईटिंग. एंड देन बिंज वॉचिंग. बिंज वॉचिंग क्या? टीवी. एक्सेसिव वॉचिंग ऑफ टीवी, excessive watching of movies, excessive watching of your mobile phone, excessive watching of Facebook or WhatsApp. ठीक है, so binge watching, ठीक है, excessive. याद रखेंगे ना ये सारे वर्ड्स आप लोग? ठीक है. कैसे याद रखेंगे? इनको प्रैक्टिस करेंगे, अपना एक दूसरे से भी बोलेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी बोल करके सिखाएंगे. ठीक है, राइट. अपना अगला वर्ड क्या है? BLOAT blot, WARE blotware और fatware. ब्लॉटवेयर. ब्लॉटवेयर क्या होता है? प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर दैट ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस ऑन योर कंप्यूटर और फोन. बहुत सारा बड़ा सॉफ्टवेयर जब हम लोड कर देते हैं कंप्यूटर में या अपने मोबाइल फोन में, जो कि बहुत सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, दैट्स कॉल्ड ब्लॉटवेयर. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज BLOOK, blue. ब्लूक. क्या होता है? ब्लूक वर्ड किसका कॉम्बिनेशन है? बुक का और ब्लॉग का. ब्लॉग का और बुक का. तो जो बुक ब्लॉगर लिखता है वो कहलाती है ब्लूक. ओके, अ बुक रिटन बाय अ blogger is called a blook. Next is blue jack. जब कोई किसी दूसरे को अपने मोबाइल का ब्लूटूथ यूज करके एनोनिमस मैसेजेस भेजता है तो वो कहलाता है ब्लू जैक, ब्लू जैकिंग. ये सही बात है? गलत है, नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, अनएथिकल है ना. हम बुकोहॉलिक, हमने वर्कोहॉलिक सुना है, हमने एल्कोहॉलिक सुना है, तो एक होता है बुकोहॉलिक, जो कि वो इंसान जो कि बहुत ज्यादा बुक्स को पढ़ता रहता है, दैट्स पर्सन इज कॉल्ड अ बुकोहॉलिक. या खरीदता भी है. बुकोहॉलिक कैन बी अ prolific reader or a buyer of books, a compulsive buyer. Next is brain waste. आपने सुना होगा ब्रेन ड्रेन, लेकिन एक टर्म होती है ब्रेन वेस्ट. ब्रेन वेस्ट क्या होती है? जबकि हम कहीं पे जॉब ज्वाइन करते हैं और वो जॉब हमारी कैपेबिलिटी या हमारी क्वालिफिकेशन से कम पे मिलती है. ठीक है, जब हमें एक छोटे लेवल पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेन वेस्ट.
ठीक है, हम जब कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं कि ठीक है हमारी क्वालिफ़िकेशन ये है या हम इस काबिल हैं, हमें इस पोजीशन पे होना चाहिए, लेकिन हम उस पोजीशन पे अभी नहीं हैं, तो फिर वो कहलाता है ब्रेन वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज BREXIT, ब्रेक्सिट। ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ब्रेक्सिट, ब्रेक्सिट क्या है? ये जब आप लोग शेयर मार्केट वगैरह का जब आप देखते हैं, और इन दिनों बड़ा ही ब्रिटेन का हुआ था जिसने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया था, तो ब्रिटेन का क्या हुआ था? एग्जिट। जब ब्रिटेन का एग्जिट हुआ था तो वो कहलाया ब्रेक्सिट। BRINNER, ब्रिनर, ब्रिनर, ब्रिनर क्या होता है? आप घर पे कई बार संडे को सुबह देर से उठते हो तो मम्मी कहती है ओहो ब्रेकफास्ट के लिए तो बड़ी देर हो गई, अब तो 11 बजे सो के उठे हो तो लंच ही खा लेते हैं। तो आप क्या खाते हो उस वक्त? ब्रंच, है ना? ब्रेकफास्ट प्लस लंच, तो क्या बना? ब्रंच। इसी तरह से ब्रेकफास्ट प्लस डिनर क्या बना? ब्रिनर। क्योंकि इंग्लैंड में ऐसा माना जाता है कि हम किसी भी वक्त जो हमारा मेन मील जब हम खाते हैं तो वो डिनर कहलाता है। डिनर हम तो ऐसा मानते हैं कि रात को 8-9 बजे जो खाया वो डिनर हुआ, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं मानते थे। पहले जो ब्रिटिश जो सिस्टम था उसमें ऐसा मानते थे कि जो हमारा मेन मील हुआ दिन में कभी भी, दैट इज़ डिनर। तो ब्रेकफास्ट को उससे कंबाइन किया तो बन गया ब्रिनर। ओके, अ न्यू वर्ड? या हैप्पी टू नो दैट? ओके। नेक्स्ट इज BUZZ, बज। बज क्या होता है? आप बताएं मुझे, बज क्या होता है? व्हाट इज अ बज? किसी भी चीज़ की नई बज होती है मार्केट में, अरे अरे नया आइटम आया है ना, वो होता है बज। एक्साइटेड, इंटरेस्ट, कोई भी सराउंडिंग के लिए कोई भी इंटरेस्ट हो जाता है, बज। बज किस वर्ड्स किससे लिया है? बजिंग ऑफ बीज, जैसे मधुमक्खियाँ करती है ना, इसी तरह से बजिंग शुरू हो जाती है मार्केट में। तो किसी भी नए प्रोडक्ट के लिए बहुत इंटरेस्ट दिखाना, दैट इज बजिंग, बज। नेक्स्ट इज CAPTCHA, आप कंप्यूटर पे बहुत बार किसी साइट को खोलना चाहते हो तो आपके पास आता है कैप्चा। उस कैप्चा में क्या होता है? कई बार आपको कोई अल्फ़ाबेट दिए जाते हैं, कोई लेटर्स दिए जाते हैं, है ना, और कई बार आपको ये बताना होता है, टिक करना होता है आई एम ह्यूमन। तो कैप्चा होता है जो कि डिफरेंशिएट करता है ह्यूमन बींग्स को मशीन से। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैप्चा। So you have to prove that you are a human, you are not a robot. Okay, so that is captcha. नेक्स्ट इज carjacking, Carjacking, blend of car and hijacking. जब कोई किसी की कार को ले उड़ता है ना, that's called carjacking. Okay, then एक कार जैकिंग के साथ एक वर्ड और होता है कार नैपर। कार नैपर कौन होता है? कार चुरा लेता है, कार चोर। ठीक है। कैटफिश, कैटफिश कौन होता है? अ पर्सन हु सेट्स अप अ फॉल्स प्रोफाइल ऑन अ सोशल नेटवर्किंग साइट इन ऑर्डर टू डिसीव अदर्स और फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पसेस। बेटा आप लोगों को ये शब्द जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कैटफिश आपको मिलेंगे फेसबुक पे जो कि गलत अपना प्रोफाइल बना करके और आप लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो दैट सच पीपल आर कॉल्ड कैटफिश। नेक्स्ट इज चेन वॉच, चेन वॉच क्या होता है? सीरीज में बहुत सारी लेडीज आजकल हाउसवाइफ्स जो होती हैं वो कहती हैं मैं तो सोनी टीवी का ये सीरियल देखती हूँ, कलर्स का ये वाला देखती हूँ, स्टार प्लस में वो देखती हूँ, और पता चला कि शाम को 7 बजे से रात के 11 बजे तक लगातार सीरीज में वो टीवी देखती रहती हैं। दैट्स कॉल्ड चेन वॉच। आपके घर में ऐसा होता है? चेन वॉचिंग नहीं होती, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड।
is charticle. Charticle. Charticle is a blend of chart and article. एक कोई भी न्यूज़ का जो आर्टिकल है, जो कि न्यूज़पेपर में हो या कहीं पे भी, उस आर्टिकल में अगर बहुत सारे चार्ट्स और डायग्राम्स होते हैं तो वो कहलाता है चार्टिकल. क्या कहलाता है वो? चार्टिकल. ठीक है, तो ये वर्ड हम याद रखेंगे, चार्टिकल. नेक्स्ट वर्ड इज चैट रूम. तो सबको पता है, आप ही बता दो मुझे चैट रूम क्या होता है, कहाँ होता है चैट रूम? हाँ बताइए. Like where people chatting to each other or sharing information. हाँ, इंटरनेट पे जब अपना इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड चैट रूम. वेरी गुड. And next is chillaxing. चिलैक्सिंग. चिलिंग एंड रिलैक्स. आजकल ये वर्ड बड़ा कॉमन हो गया है. हे व्हाट आर यू डूइंग? आई एम चिलिंग. चिलिंग और रिलैक्सिंग. मेरे कुछ अफ्रीकन स्टूडेंट्स थे, उनको जब मैंने ये सिखाया चिलैक्सिंग वर्ड, तो जब मैं पूछती थी हे गाइस व्हाट आर यू डूइंग, दे से ओह मैम वी आर चिलैक्सिंग, वी आर चिलिंग एंड रिलैक्सिंग. चिलैक्सिंग. And next is clickjack. Clickjack. Clickjack is tricking internet users into clicking on hidden links. जब भी links, hidden links पे जब हम click करते हैं ना, तो वो कहलाता है click jacking. Click jacking. आप तो नहीं hidden links पे click करते? Okay. All right. And this is caught potato. Caught potato पता है? Caught potato क्या होता है बताइए? एक छोटा बच्चा अगर कॉट पे यानी पलंग पे अगर लेटा हो या सोफे पे लेटा लेटा पूरे टाइम टीवी देख रहा हो, तो उसको कहते हैं, वो आलू जैसा गोल गोल हो जाता है, सच अ चाइल्ड इज कॉल्ड कॉट पोटैटो. ठीक है, छोटे बच्चों को जो पेरेंट्स टीवी देखने की आदत लगा देते हैं, उनके बच्चे कॉट पोटैटो बन जाते हैं. और इसी तरह से होता है काउच पोटैटो. काउच पे बहुत सारे लोग कुछ काम नहीं करते हैं, बहुत सीडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, और काउच पे लेटे लेटे वो पोटैटो चिप्स खाते हैं और टीवी देखते रहते हैं. तो वो लोग क्या कहलाते हैं? काउच पोटैटोज. और अब हम आज का लास्ट वर्ड हम यूज करेंगे, वो क्या है? साइबर बुली. साइबर बुली कौन होता है? साइबर बुली, साइबर मतलब इंटरनेट. इंटरनेट पे जो कि सोशल नेटवर्क पे जो किसी को हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, और या किसी को हैरास करने की कोशिश करता है या इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है, धमकाता है, डराता है, वो कहलाता है साइबर बुली. बुली मतलब किसी को बुली करना, परेशान करना, किसी के ऊपर रौब जमाना. और साइबर बुली इंटरनेट के थ्रू किसी को बुली करना. इस तरह के हज़ारों नए शब्द हैं जो कि इंग्लिश डिक्शनरी में जुड़े हैं, और जिन्हें हम जब यूज़ भी करें और जब हम सुनते भी हैं दूसरों को ये शब्द बोलते हुए, तो हमें इनका मीनिंग ज़रूर समझ में आना चाहिए, है ना. वी शुड बी ऑलवेज अपडेटेड. ये नहीं कि हमने एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशन दिया, रे क्या बोला हमें तो समझ ही नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो वी शुड बी अवेयर ऑफ दीज न्यू वर्ड्स. ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तब मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे और शब्द लेकर के आऊँगी. इसके अलावा मैं आपको सिखाऊंगी कि रूट से, वर्ड की रूट से वोकेबलरी बिल्ड कैसे करते हैं. इंटरेस्टिंग? या वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर. थैंक यू.